गाइस, जैसा कि हम सबको पता है पंचायत का सीजन 4 24 जून को आ रहा है। तो आइए आज इसके सीजन 3 का करते हैं रिकैप। सीजन 3 की स्टार्टिंग में अभिषेक और उसका दोस्त अभिषेक की नेक्स्ट पोस्टिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि होता है भाईपुरा गाँव। तो उसका दोस्त बोलता है फुलेरा ही बढ़िया था। इधर अब एंट्री होती है नए सचिव की। वो देखता है पंचायत ऑफिस पर ताला रहता है। वो तुरंत प्रधान और विकास को कॉल करता है, पर विकास और प्रधान दोनों उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, क्योंकि अगर नए सचिव की यहाँ पर पोस्टिंग हो गई तो अभिषेक का यहाँ से पता ही कट जाएगा। तो इसके लिए वो दोनों उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब ये नया जो सचिव होता है वो विनोद और भूषण से मिलता है और बोलता है मैं एमएलए का खास आदमी हूँ, मेरे ऊपर उनका हाथ है। तभी वहाँ विकास आता है और सचिव उससे पूछता है कि मैंने तुमको इतने सारे कॉल किए, तुमने मेरे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो विकास वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। तभी जो सचिव रहता है वो उसको पीछे से बोलता है मैं ताला तोड़ दूंगा। विकास ये सब जाके प्रधान जी को बताता है और कहता है कि क्या वो प्रहलाद को वहाँ पर लेके जाए। तो प्रधान बोलता है ठीक है ले जाओ, पर वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब इधर सचिव को विनोद ये बोलता है, सचिव जी, कोई आपसे पूछे कि हथौड़ा कौन दिया तो हमारा नाम मत लीजिएगा, विनोद नाम है हमारा। जैसे ही ताला तोड़ने वाला होता है, प्रसाद और विकास वहाँ आ जाते हैं और नए सचिव की फट जाती है। सचिव एमएलए को ये सब बताता है। एमएलए डीएम से इस बारे में कंप्लेन करता है। डीएम मंजू देवी और प्रधान को नए सचिव को एंट्री देने के लिए कहती है, लेकिन प्रहलाद वहाँ पे इस बात के लिए मना कर देता है। रात होते होते मंजू देवी को ये रियलाइज होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमें सचिव को चाबी दे देनी चाहिए। तभी डीएम का कॉल आता है और वो बताती है कि अभिषेक का ट्रांसफ़र रुक गया है क्योंकि एमएलए को 2 साल की सज़ा हो जाती है। तब वहाँ से जो नया सचिव होता है वो निकल जाता है और अभिषेक की वापसी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अभिषेक वापस आ जाता है और अपने एमबीए की प्रिपरेशन करता है, पंचायत का काम शुरू कर देता है। साथ ही अभिषेक और रिंकी थोड़ा और क्लोज आने लगते हैं सीजन 3 में। आगे एक बूढ़ी औरत सचिव के ऑफिस में आती है और बोलती है कि उसके पोते ने उसको घर से निकाल दिया है, तो उसको पीएम आवास योजना में एक घर चाहिए। तभी विकास को जानकारी जुटा के कहता है कि अम्मा तो झूठ बोल रही है, लेकिन अम्मा का पोता जगमोहन कहता है कि अगर उसकी अम्मा को घर नहीं मिला तो वो ये सबको बता देगा कि प्रधान जी और मंजू देवी दोनों मोटरसाइकिल पर खराब रोड के कारण गिर गए थे। अब इस बेइज्जती से बचने के लिए प्रधान एक घर अम्मा को दे देने का डिसाइड करते हैं। पीएम आवास योजना की लिस्ट देखकर भूषण बोलता है जगमोहन की अम्मा को ये घर क्यों मिला, वो तो जगमोहन के साथ रहती है। अब सच को पता करने के लिए भूषण विनोद जगमोहन के घर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि अम्मा पास ही में एक झोपड़ी में रह रही है। यहाँ अम्मा बीमारी का नाटक करती है, पर कंपाउंडर अम्मा को गैस की गोली दे देता है, जिस कारण अम्मा की तबीयत सच में खराब हो जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है और वहाँ से इलाज करा के अम्मा को वापस लाया जाता है, जो कि ठीक हो जाती है। फिर जगमोहन ये सब देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मुझे पीएम आवास के तहत जो घर मिला है अम्मा को वो नहीं चाहिए, मैं अम्मा को अपने साथ ही रखूँगा। फिर हम देखते हैं कि प्रहलाद जो अम्मा को अपने घर में लेकर जाता है और वह बताता है कि खाली घर बहुत काटता है माँ, इसीलिए तुम अपने बेटों के साथ ही रहो, जो कि अम्मा अच्छी तरह से समझ जाती है और फिर अपने पोते के साथ वापस रहने लग जाती है। अब जो अम्मा वाला घर होता है वो फुलेरा पश्चिम के किसी बंदे को अलॉट होता है, जिस पर भूषण फिर से बवाल करता है और प्रधान पर रोड ना बनाने का इल्जाम लगाता है, जिस पर प्रधान बोलता है एमएलए को जेल हो चुकी है, अब रोड नहीं बन सकती क्योंकि वहाँ उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। तो भूषण बोलता है एमएलए बेल पर वापस बाहर आ गया है, अगर हम उसे शांति समझौता कर लें तो हम यहाँ पे रोड बना सकते हैं। इस पर प्रधान जी अपनी नामंजूरी दिखाते हैं, लेकिन भूषण जो होता है वो पीठ पीछे एमएलए से मिलकर उनका सपोर्ट ले लेता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि प्रहलाद जो बोलता है कि वो इस बार इलेक्शन में नहीं लड़ने वाला है और उसको जो 50 लाख रुपए दिए गए हैं सरकार के द्वारा वो उसे अब गांव की रोड के लिए दे देगा, लेकिन प्रधान जी और विकास ये सब उसे करने के लिए मना कर देते हैं। फिर शांति समझौते का दिन आता है और एमएलए अपनी बेटी चित्रा के साथ फुलेरा आता है और वहाँ प्रधान जी को बेइज्जत करता रहता है और भूषण को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाता है गाँव वालों के सामने। फिर मंजू देवी एमएलए को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसे ठुकरा कर विनोद के घर जाके खाना खाता है। बाद में एक मीटिंग होती है जिसमें फुलेरा की रोड बनाने का एमएलए वादा करता है और एक कबूतर उड़ा के सामझी समझौते को एक्सेप्ट करने वाला ही होता है कि कबूतर जो होता है वो उसके हाथों से मर जाता है। तो जो कबूतर वाला होता है जिसका नाम बम बहादुर रहता है
वो एमएलए को खूनी बोलकर उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है। तभी एमएलए का एक आदमी बम बहादुर का कॉलर पकड़ता है, लेकिन ये सब देख के गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एमएलए के खिलाफ हो जाते हैं। और भूषण की जो टीम होती है जिसमें वो और उसकी वाइफ विनोद और जो मोहन रहता है, वो सब वापस से दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान जो है वो ख़राब हो चुका होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कुछ न्यूज़ वाले कबूतर मारने की खबर को सबको बताने के लिए बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्रधान जी और बाकी सबसे परमिशन चाह रहे होते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होने लगता है। ये सब देख के जो एमएलए होता है उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। एमएलए भूषण से बोलता है कि बम बहादुर को मुझे इसी चैनल पर वापस मंगवाओ, नहीं तो मैं फुलेरा में आग लगा दूंगा। गांव में प्रधान की जो टीम होती है वो बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में कुछ दिन सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहा करो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच सबको पता चलता है कि विकास अब बाप बनने वाला है, जिससे खुश होकर प्रहलाद अपने घर पे एक पार्टी भी देता है। भूषण पंचायत ऑफिस में बम बहादुर को देख लेता है और वहाँ उससे बोलता है कि तुम प्लीज़ एमएलए से माफ़ी मांग लो ताकि वो हमारे गांव को बख्श देगा। लेकिन बम बहादुर इस पर मना कर देता है और बम बहादुर फिर से एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो एमएलए और उसके आदमी ने उसको धमकी दी वो सब बताता है और इस कारण एमएलए बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। अब लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। एमएलए अब फकोली बाजार के 2 गुंडों को भेजता है और बम बहादुर के पैर धोने को कहता है, लेकिन बम बहादुर वहाँ से भाग जाता है ऑफिस के अंदर, जहाँ पर एक मीटिंग रखी जाती है बाद में। और भूषण सबको बोलता है कि एमएलए से माफ़ी मांग लो, पर गांव वाले उसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब एमएलए को कोई किसी तरह से हमें नीचा दिखाना होगा, तो इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना अब उनका घोड़ा ही खरीद लें, क्योंकि एमएलए फुलेरा के किसी आदमी को तो घोड़ा देने वाला है नहीं। तो इसलिए एंट्री होती है लॉर्ड गणेश की, जो अपनी वाइफ के साथ जाकर एमएलए का घोड़ा ले जाते हैं। ये सब बात भूषण को पता चलते ही वो एमएलए को बताता है। ये सुनकर एमएलए सीधा फुलेरा पर हमला करने चला जाता है, लेकिन रास्ते में भूषण उसे ये सब नहीं करने का बोलता है। तो एमएलए भूषण को 2 घंटे का टाइम देता है, अगर 2 घंटे में नहीं आया तो वो हमला कर देगा, ऐसा वो से बोलता है। लेकिन अब एमएलए से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभी अपने अपने हथियार लेकर आ जाते हैं। भूषण अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अपनी टीम के साथ सफ़ेद झंडा लिए रोड पर बैठ जाता है और बोलता है कि अगर गोली चली तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। इधर एमएलए को समझाने के लिए वीडियो और पुलिस ऑफिसर आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो वो सोचते हैं कि हमें पहले गांव वालों को समझाना चाहिए। तो वीडियो और ऑफिसर सब जाते हैं गांव वालों को समझाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। अब दोनों एक दूसरे के सामने गन लेके खड़े हो जाते हैं। तभी डीएम का कॉल आता है और वो एमएलए को एक सांसद से बात करने को बोलती है। तो वो सांसद एमएलए को शांत रहने को बोलता है। फिर एमएलए वहाँ से हवा में गोली दाग के सबको डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई वहाँ से डरता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। 2 हफ्ते बाद हमको दिखता है कि सचिव अपने एग्जाम के लिए वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वहीं पे रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं जो गोलीबारी करते हैं। लेकिन प्रहलाद सचिव जी को बस में बैठा देता है, लेकिन वो तीनों पकड़े जाते हैं और प्रधान जी के कंधे पर गोली मार देता है। अब सचिव जी ये सब बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझको सब पता है, ये सब किसने कहा है, किसने इस सब की जानकारी उन गुंडों को दी है। अब वो वहाँ पे बोलता है कि चलो वहाँ से जल्दी गांव चलते हैं, और वहीं पे रास्ते में जाते जाते देखता है कि एमएलए और भूषण की टीम वहाँ पे आ जाती है। तो सचिव जी उनको बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया, अगर मैंने उसको गोली मारी होती तो अब तक ये जिंदा ही नहीं रहा होता। तभी बीच बीच में भूषण भी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। तो इसी बीच सचिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो सचिव उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहाँ पे सब एक दूसरे को मारने जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। फिर इन सबको पुलिस थाने ले जाया जाता है, जहाँ पे अगले सीन में हमें दिखता है कि डीएम मैडम अगले इलेक्शन को सही ढंग से बुलाने के लिए ऐसा इंटरव्यू दे रही होती है। लेकिन बात अभी तक यही है कि किसने गोली मारी है, भूषण ने मरवाया या फिर एमएलए ने, ये सब तो मिस्ट्री रह गई। और अब तुम सीजन 4 में इसका आंसर जरूर देखेंगे। तो गाइस तुमको ये मेरा रिकैप वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर तुमको कौन कौन सी नई रिकैप वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।